नमस्ते और संभावना को परिवर्तित करें में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण को सामने लाने के तरीके की खोज करेंगे। यह एक लक्ष्य है जो पहुंच से बाहर लग सकता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यह आपके विचार से कहीं अधिक सरल है। यह आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण की कल्पना करें। वह जो आपने निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पहले ही प्राप्त कर चुका है, जिसने अपनी सभी चुनौतियों पर काबू पा लिया है। यह आपके बहुत शक्तिशाली संस्करण है, मजबूत और मूल्य से भरपूर। यह संस्करण पहले से ही आपके भीतर है और बस उभरना चाहता है। यदि आप इसे कल्पना कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से इसे साकार कर सकते हैं। अब मुख्य समस्या क्या है जो हमें इसे हासिल करने से रोकती है? यह तथ्य है कि हम बहुत सारी ऊर्जा खो देते हैं। अपने दैनिक जीवन में प्रतिबद्धताओं और काम के बीच हम अक्सर नहीं जानते कि इसे कैसे उपयोग करें, और अब मुझे आगे समझाने दें। हर चुनौती की कल्पना एक लहर के रूप में करें जो पास आ रही है। जब भी आप किसी लक्ष्य का सामना करते हैं, चाहे वह नौकरी का साक्षात्कार हो, एक परीक्षा हो, कार्य या व्यक्तिगत चुनौती हो, आप हमेशा अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और हर बार जब आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने भीतर एक तनाव महसूस करते हैं, ऊर्जा का एक आंतरिक प्रवाह। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप खुद को एक पूरी तरह से नए वातावरण में डाल रहे हैं जिसे आप नहीं जानते। जब हम एक चुनौती के बीच में होते हैं तो हमें हमेशा ठीक से पता नहीं होता कि क्या अपेक्षा करनी है, भले ही हम संभावित परिदृश्यों की कुछ हद तक पहचान कर सकें। हालांकि हम हमेशा अपने भीतर इस तनाव को महसूस करते हैं। हम इसे अपने अंदर चल रही ऊर्जा के प्रवाह के रूप में सोच सकते हैं, जैसे एक लहर पास आ रही हो। हम इस लहर पर सवारी करने का चयन कर सकते हैं। इस प्रकार इस सारी ऊर्जा का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं, लक्ष्य को भेदने के लिए, केंद्रित रहने के लिए और चुनौती के दौरान स्पष्ट रहने के लिए, और इसे विजयी समापन तक ले जाने के लिए। या हम खुद को इस लहर से अभिभूत होने दे सकते हैं। यह वह मामला है जहां, उदाहरण के लिए, हम इस परीक्षा, इस नौकरी साक्षात्कार, इस चुनौती का सही तरीके से सामना नहीं करते। हम थोड़ा पराजित होकर घर लौटते हैं, उदास महसूस करते हैं और सांत्वना की लालसा करते हैं। यह इस ऊर्जा को परिवर्तित करने का नकारात्मक तरीका है। याद रखें कि ऊर्जा परिवर्तित होती है और इसलिए हम यह निर्णय कर सकते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। मुख्य समस्या यह है कि हम अक्सर इस संभावित ऊर्जा को कैसे प्रबंधित करते हैं, इसके प्रति अनजान होते हैं। कुंजी बिंदु इसलिए यह है कि हम इस संभावना का उपयोग कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में जागरूक बने। यह जागरूकता के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है, अर्थात हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमारी भावनाओं और जिन कंपनों का हम अनुभव कर रहे हैं उनके बारे में जागरूक होना। यह हमें समझने की अनुमति देता है कि क्या हम अपनी भावनाओं को प्रबंधित कर रहे हैं और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं, या क्या भावना हमारे कार्यों को निर्धारित कर रही है, जो कि निश्चित रूप से हम नहीं चाहते। बहुत बार अपनी भावनाओं को मुक्त करना लाभकारी होता है और यह कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे हमेशा एक सचेत तरीके से करें। हमें नियंत्रण लेना होगा। मूल रूप से यही हमें करना है। इस चैनल में हम इस पूरे संसार का अन्वेषण करेंगे और हम उस विधि को देखेंगे जो आपको पहले अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी, आपके जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत पर। हम आपके सर्वश्रेष्ठ संस्करण की पहचान करेंगे, अर्थात आपके लक्ष्य और वे चुनौतियां जिनके लिए आप लड़ने को तैयार हैं, आपके जीवन की वास्तविक चुनौतियां। और मैं आपको सिखाऊंगा कि इन चुनौतियों द्वारा उत्पन्न संभावना को सफलता में कैसे परिवर्तित किया जाए। हम देखेंगे कि सही मानसिक दृष्टिकोण क्या है और कुछ मानसिक तकनीकें जो आपको लहर की सवारी करने की आवृत्ति से हमेशा जुड़ने में मदद करेंगी। कभी भी अभिभूत हुए बिना तो सदस्यता लें। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस जानकारी को साझा करने में YouTube एल्गोरिदम की मदद करने के लिए लाइक करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।